जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। हर व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय ओहोई माता जरूर लिखिएगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद का हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बनवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर नहीं बंधवाएंगे तो ससुर जी नाराज हो जाएंगे। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोलती, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है। मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए सारा काम कौन करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है। मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डालकर नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था। मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पखनी बोली, क्या मांगती है, मांग। वह बोली कि 7 समुंदर पार साऊ माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साऊ माता के पास पहुंचा दिया। साऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। साऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। गऊ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। साहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की। तेरे 7 7 बेटे 7 7 बहू हो। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली, वचन ही वचन, बचन उगतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा, तूने तो मुझे ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर में 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 हुई माता मांढियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 हुई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी और जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूरा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखकर आओ, आज वे रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोली, चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी उनके पास गई कि देखा कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली, तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन साऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई।
अब साहू माता मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, सब कहते सुनते हुंकार भरते की खोलना, अपने परिवार की खोलना। हे साहू माता, सभी के बच्चों की लंबी उम्र करना। जय हो साहू माता की, जय हो अहोई माता की। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि कोई भी वृत्त कथा गणेश जी की कथा के बिना अधूरी है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग लो। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ लो। बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो, बैठे बैठे खिलाना। बुढ़िया ने सोचा, दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पड़ोसन से जाकर पूछूं। पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कुछ मांग लो। पड़ोसन बोली, पगली, क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो, उनके भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, भाई दो, भतीजे दो, सारा परिवार दो, सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ जैसा था बोला था वैसा ही हो गया। हे गणेश महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सब किसी को देना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो अहोई माता की जय। प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली धार्मिक कहानी के साथ।